घोटालों को लेकर छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच आज 4 छात्रों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। लगातार 10 दिनों से ज्यादा समय से छात्रों का यह आंदोलन जारी है। राज्य भर से छात्र आंदोलन के लिए रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच रहे हैं। छात्र अपनी मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। तो जेपीएससी आंदोलन को लेकर के छात्र जो है अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब 4 और छात्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। घोषणा कर दी है, जिसमें से उमा हबीबा, सविता कुमारी। विद्यार्थियों ने अब ये निर्णय लिया है कि इस छात्र आंदोलन को और धार देने के लिए भूख हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करीबन 4 विद्यार्थी आज जो है उन्होंने निर्णय लिया कि वो आज से भूख हड़ताल पर जाएंगे। वो सभी चारों विद्यार्थी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर के साथ विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन और भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी? अब सर, सरकार हम लोग की बात को सुन नहीं रही है, इग्नोर कर रही है। अभी तक हम लोग आज 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब गाइडलाइन नहीं आया। मतलब सरकार सुनी, कोई बातचीत करने के लिए नहीं अभी तक आई है। सर, हम लोग की मजबूरी है, लास्ट में ये हुआ कि हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। ऐसा भी मर रहे थे तो ऐसा भी मरेंगे ही, जब मरना है तो बढ़िया से मरेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को हर तरह से मैंने प्रयास किया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोगों को परीक्षा सिर्फ लिखते हैं लेकिन रिजल्ट कभी नहीं पाते हैं। हम 2016 में भी परीक्षा लिखे थे हाई स्कूल का। अब भूख हड़ताल पर रहेंगे? अब बिल्कुल भूख हड़ताल पर रहेंगे। रही थी, लेकिन मुझे लगा कि सरकार को हमारा बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हंगर स्ट्राइक करूं। ये चीज़ शायद तो उन्हें पसंद आ जाए और हमारी मांगों को पूरा कर दें। तो अब तो पानी भी नहीं पिएंगे आप? जी नहीं, जब तक जान रहेगी तब तक लड़ेंगे। जैसा होगा, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से सुन ले, नहीं तो फिर हम लोग जीने मरने के कगार पर पहुँच जाए। जाँच करके गया है। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? वो तो अभी हम लोग को पूरा स्वस्थ करके ही गए हैं, स्वस्थ बता के ही गए हैं। जांच हुआ है, बीपी और ये ब्लड जांच हुआ है। बिल्कुल, ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है और भूख हड़ताल पर ये आज से ये भूख हड़ताल जारी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये इनका हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा के दौरान एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग करने का उन पर आरोप है और परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग करने के आरोप में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी के साथ अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 तक पहुंच गई और इसी मामले में 11 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी के साथ जेपीएससी अनियमितता मामले की जांच भी इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। तो जेपीएससी और जेएसएससी सहित झारखंड में हुए परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ छात्र सरकार के फैसले की उम्मीद में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और सीएम से पहल की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर सीएम ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं छात्रों के समर्थन में विपक्ष का सरकार पर हमलावर रुख जारी है। जेपीएससी में गड़बड़ी पर घमासान भारी, छात्रों का आंदोलन 11वें दिन से जारी। सरकार की ओर से नहीं मिला रिस्पांस, भविष्य की चिंता के बीच जारी है संघर्ष। सीएम ने कहा, गंभीर है सरकार, फैसला जल्द। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां छात्रों का आंदोलन 11 दिन से जारी है। खुले में टेंट और तिरपाल के नीचे सत्याग्रह पर बैठे छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। अपने सपनों और भविष्य को संवारने की मुहिम छोड़कर आंदोलन में जुटे छात्रों का अब दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इतना नज़दीक होकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ का छड़ी के जस्ट बगल में, क्योंकि यहाँ पर डीसी ऑफिस भी है, सारा कुछ यहाँ प्रशासनिक अधिकारी का आना जाना रहता है।
लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में, यही पास है 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, CGL का जेड की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है, हम लोग कहाँ जाए। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। खराब हो रही तबीयत के बीच देवेंद्र नाथ ने सीएम से खुद बातचीत की पहल की अपील की। बोल रहे बात कीजिए, मेरे को सुनिए मेरा मांग को, अगर बात नहीं करेंगे तो इस्तीफा लेंगे। ये बताइए कि आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे? ये मांग बहुत है, ज्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है। 11 दिन से जारी छात्रों के आंदोलन पर सरकार भी बेखबर नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। जेपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सीआईडी जांच को लीपापोती बताते हुए जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और राहुल गांधी के साथ विपक्ष की चुप्पी पर भी निशाना साधा। सारे प्रश्न सरकार के पास पहले से थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा है कि जो लाखों लाख स्टूडेंट्स जिनको अरमान था कि हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे, उनका अरमान टूटता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले छात्रों के आंदोलन ने देश भर के राजनीतिक दलों और आम लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन रांची में आंदोलन में जुटे छात्रों की मुहिम अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में पूरी तरह नहीं आ पाई है। सरकार की ओर से कार्रवाई के बाद भी छात्रों का भरोसा नहीं हो पाना बड़ी बात है। जरूरत है सीएम की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद ठोस पहल की, ताकि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले छात्र फिर से पढ़ाई पर लौट सके और भविष्य के बेहतर झारखंड की नींव मजबूत कर सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ रामगढ़ से गौरव झा और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का समर्थन अब छात्रों को मिल रहा है। अंबा प्रसाद ने कहा कि छात्रों को न्याय मिले, इसे लेकर वो सरकार से बात भी करेंगी। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि छात्र के हित की लड़ाई है और इस लड़ाई में वो छात्रों के साथ हैं। अंबा प्रसाद ने जेपीएससी गड़बड़ी में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और दोषी अधिकारियों पर FIR में दर्ज करने की भी मांग की गई। अभ्यर्थी रह चुके हैं और हम इस दौर से गुजर चुके हैं। हमको पता है कि ये पेन कैसा पेन होता है, और अगर इस तरह का पेपर लीक हो रहा है और सभी का उम्मीद, भरोसा, विश्वास, साल और माता पिता का जो इमोशन जुड़ा रहता है, जो आर्थिक तौर से वो पूरी तरह से पूरा समर्पित कर देते हैं बच्चों के ऊपर, तो इसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों को बचाना नहीं चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों का नाम FIR में दर्ज होना चाहिए। उधर 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन इसमें छात्र झारखंड प्रेमी भी देखने को मिल रहा है। निशोम गुरु की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनकी तस्वीर के साथ श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। छात्रों ने अपनी मांग को भी इस मार्च के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्र आंदोलन में हैं और खासतौर से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलते हुए छात्रों की तस्वीर है। देख सकते हैं आज जो गुरुजी हैं, जो शिबू सोरेन, उनको इनके श्रद्धांजलि में प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर ये जो श्रद्धांजलि मार्च है वो छात्र निकाल रहे हैं और ये तस्वीरें उसी की बानगी है।
और खासतौर से जो छात्रों का कहना है कि मामले में सरकार जो है उनकी बातों पर संज्ञान ले, उनकी मांगों पर संज्ञान ले और जो भी लोग हैं उसमें कार्रवाई करे। क्या कुछ कहना है? ये कैंडल मार्च जो आज मार्च भी निकाल रहे हैं? जी मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय छात्र चाहती है। क्योंकि ये जो छात्र है वो झारखंड के ही छात्र है। अगर झारखंड में उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इसीलिए झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इसका न्याय जल्द से जल्द मिले। न्याय जल्द मिले। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे यही है सर कि हमारे जितना भी एग्जाम हुआ, जो धांधली हुआ एग्जाम में, वो एग्जाम सभी को कैंसिल किया जाए। जेएसएससी सीजीएल को एग्जाम कैंसिल किया जाए, जेपीएससी एग्जाम को कैंसिल किया जाए। जितने भी टीडीपी जो कंपनी करवाई है वो सबको कैंसिल किया जाए। यही हमारे तरफ छात्रों का डिमांड है। जो रोजगार एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पता रहेगा कि हमको कितना समय पे तैयारी करना है, नेक्स्ट टाइम कब एग्जाम आ रहा है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो झारखंड के बच्चे लोग का सबसे बड़ा तकलीफ तो यही है कि हम लोग को पता नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी और या फिर यूपीएससी लेवल पे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही कैलेंडर ही है, और जेपीएससी का सबसे बड़ा होल और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि यहाँ कैलेंडर नहीं है, कट ऑफ जारी नहीं होता है। कट ऑफ जारी नहीं होता है तो छात्रों की मांग सीधे तौर पर है कि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, जांच हो वो पारदर्शी तरीके से हो और एक सीमित अवधि में तमाम जो जांच है वो की जाए। ये मांग जो है वो छात्र जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में जेएलकेएम विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। जेएलकेएम ने धनबाद में मिमको मोड़ स्थित शहीद मनिंद्र नाथ मंडल की प्रतिमा के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल डुमरी विधायक जयराम महतो ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जयराम महतो ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाना और उनके संघर्ष को समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो जेएलकेएम रांची कूचकर विधानसभा के समक्ष भी जोरदार आंदोलन करेगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, चूंकि इस राज्य सरकार के अधीनस्थ जो सीआईडी की संस्था है वो धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इसके कई उदाहरण सामने आए। आज तक बताइए कोई बड़ी मछली जाल में फंसी हो, छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसती हैं। तो ऐसे में राज्य के एक एक व्यक्ति का जो सीआईडी की संस्था है उससे विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में पूरा राज्य एक स्वर में कहता है कि राज्य के जितने भी मामले हैं, परीक्षा पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले, उनमें सीबीआई की जांच हो। और अगली खबर रोहतास से है, जहां डालमिया नगर में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की घटना को बिहार पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए औरंगाबाद के एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी टीम बनाई गई है। एसआईटी की टीम को निर्देश दिया गया है कि वो स्थानीय पुलिस, ईआईयू और एफएसएल की तकनीक और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच करे। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और नवादा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दमन दीव में विवाहिता की हत्या की गई है। प्रेमी ने विवाहिता की हत्या कर दी। लाश को ट्रॉली बैग में बंद कर वो फरार हो गया। रोह थाना के सीऊर गांव की रहने वाली विवाहिता बताई जाती है और गांव के ही ऋषभ के साथ वो भाग कर शादी कर चुकी थी। दमन पुलिस ने रोह पुलिस को इसकी सूचना दी है और परिजन दमन के लिए रवाना हो चुके हैं। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और अब बात मौसम की। बिहार में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पटना में भी काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग की माने तो
आने वाले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा और बिहार के तमाम जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन नेपाल से सटे हुए इलाके हों या फिर सीमांचल के इलाका, वहां पे पिछले 1-2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात जैसे हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना में भी बादल छाए हुए हैं और बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। जाहिर तौर पे बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है और कई जगह पे वज्रपात की भी संभावना जताई है। जाहिर सी बात है, बिहार में अभी भी सामान्य से 40% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों के सामने अभी भी समस्या खड़ी है। लेकिन बावजूद इसके मानसून के एक्टिव रहने से और बारिश होने से कई इलाकों में परिस्थितियां बदल रही हैं और किसान रोपनी भी कर रहे हैं। लेकिन खासकर नेपाल का जो तराई का इलाका है और जो सीमांचल का इलाका है, वहां पे कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो कुछ जिलों में बाढ़ के हालात भी हो गए हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में अभी भी 40% कम बारिश हुई है और फिलहाल सीमांचल में और जो नेपाल के तराई के इलाके हैं, वहां पे अभी फिलहाल अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन उन इलाकों में बाढ़ के भी हालात हो गए हैं। लेकिन किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बहरहाल मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में मध्यम से लेकर बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और इसके साथ तेज आंधी और बिजली कड़कने की भी आशंका जाहिर की गई। दिल्ली और यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। वहीं बिहार और बंगाल से लेकर केरल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो उत्तर भारत में मानसून आफत बना हुआ है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं सड़कें और हाईवे मलबे में दब गए हैं। बारिश ने जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और दूसरे कई राज्यों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान में मानसून मुसीबत बना हुआ है। पहाड़ों पर खराब मौसम की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजौरी के कोटरंका इलाके में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। तेज बहाव में पेड़ और बड़े बड़े पत्थर बहते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद बेतार नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 4 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। काफी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला के पास भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर यातायात पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक रुक गया। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैण सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को खोलने के काम में जुट गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बार फिर खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के करीब 70 मीटर हिस्से में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जो लगातार बढ़ रही हैं। सहसपुर के बटोली गांव में कुदरत ने तांडव मचाया। गांव का मुख्य मार्ग तबाह होने से बटोली का जिला मुख्यालय और विकास नगर से संपर्क पूरी तरह कट गया।
ग्रामीण जान जोखिम में डालकर खाई को पार कर रहे हैं। चमोली में पागल नाला टंगड़ी के पास हाईवे देर रात को बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों ओर चार धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु फंस गए। थराली से देवाल जाने वाली सड़कों पर भी मलबा आ गया। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में बरसात के मौसम ने स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शिव सेतु के पास एक कांवड़िया लहरों के साथ बहता जा रहा था। जल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसकी समय पर जान बचा ली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पानी पुलों तक आ पहुंचा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। असम के शिवसागर जिले में दरिका नदी की बाढ़ का असर अभी भी कम नहीं हुआ। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। जिन घरों से पानी निकल चुका है वहां घुटनों तक कीचड़ और गाद जमा है। मथुरा में बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन लोगों के लिए नई मुसीबत भी खड़ी कर दी। थोड़ी देर की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और नाहर में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते इलाके में भीषण फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। नाहर और सिरमौर जिले के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद तबाही का मंजर हर तरफ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। सिप्पा ईटानगर रोड पर 0 ब्लॉक पॉइंट के पास भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा हाईवे पर आ गया। सामने आए वीडियो में एक गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मलबे में दफन। इसका तोरा से बच गया, ना तो ये नदी में ले जाना था। ये नदी में ये वहाँ ले जाना था। ये गाड़ी तो लक्की से बच, डायरेक्ट इसका तोरा से बच गया। ब्राजील के साओ पाउलो में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखते ही देखते आग ने पूरे फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में दूर दूर तक धुएं का ये गुबार नजर आया। एहतियात के तौर पर आसपास करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। उधर पोलैंड के जॉर्लिन में एक रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हो गया। रेलवे क्रॉसिंग पर भूसे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से ट्रेन की टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। सामने आए वीडियो में ट्रैक्टर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था। इसी दौरान बैरियर बंद होने लगा। इसके बावजूद ट्रैक्टर के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर उसे रोक दिया। कुछ ही पल में ट्रेन ट्रॉली को चीरते हुए निकल गई। इस हादसे में ट्रेन में सवार करीब 500 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। और अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड के धनबाद कोयलांचल से, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से भूधसान की घटना सामने आई है। कतरास थाना क्षेत्र के सेलेक्टेड गोविंदपुर में अचानक से जमीन धंसने की वजह से करीब 6 घर जमींदोज हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। बताया जा रहा है कि भूधसान की चपेट में आने से घरों में रखे सामान समेत मोटरसाइकिल जमीन के अंदर समा गई और अचानक से हुए इस भूधसान के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के कार्य में जुट गए। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कतरास क्षेत्र में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और लोगों के बीच डर का माहौल है। वही रूम हम देखिए, रूम वहाँ ने वहाँ आटा उटा सब वही सब चल रहा अचानक तो इधर आवाज कर रहे चल 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 पूरा। हम तो चले लाइन उनकी तार हो रही थी, भाग भाग के बाहर निकले। तब तक तो धड़ा जैसे वहाँ निकले तैसे ऊपर से हरा सड़ा से तो तोर साथ आर के वो घर धसल
उधर घर धसलो 2 घर, उधर 2 घर।